चलिए छायावाद युग के बारे में जानते हैं। छायावाद युग का समय जो 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद युग के अर्थ में विद्वानों ने अपना क्या नामकरण दिया, अपना मत व्यक्त किया है। छायावाद युग देखिए, छायावाद युग को मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद बताया था। रहस्यवाद मुकुटधर पांडे ने इसका नामकरण दिया। सुनील कुमार अस्पष्टता बताया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुन्या युक्तिपत्ति बताए। रामचंद्र शुक्ल ने शैली व्यक्तित्व बताया था। नंदुलारे वाजपेयी आध्यात्मिक छाया का मान बताया। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया था। ये क्या है, विभिन्न कवियों ने अपना वक्तव्य व्यक्त किया है, अपना नाम इस काल के बारे में क्या नामकरण दिया है। छायावाद के चतुष्ट कवि है, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने गए, जिसमें से प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। इन तीनों कवियों को मिलाकर ने बृहत्रयी की रचना की, बृहत्रयी माना गया है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती शरण वर्मा को लघुत्रयी के अंतर्गत रखा गया है। लघुत्रयी की रचना की। ये क्या देखिए, इसको याद करने का ट्रिक भी, तीनों में पीछे क्या है, वर्मा लगा हुआ है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती शरण वर्मा लघुत्रयी के अंतर्गत, ये 3 को बृहत्रयी के अंतर्गत रखा गया। छायावाद का अर्थ बताया गया है। देखिए यहाँ छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद को सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद के लिखे। जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है, कलाधर भी इनको कहा जाता है। इनकी पहली कविता है सावन पंचम। उर्वशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उर्वशी इसको चंपू का भी कहा जाता है, क्योंकि ये उर्वशी को गद्य और पद्य दोनों में रचित किया गया है। 1909 ईस्वी में उर्वशी में इनको जयशंकर प्रसाद को रचना की गई है। इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी, झरना, लहर, कमायनी, श्रद्धा। झरना छायावाद की पहली रचना है। इनकी 1918 में प्रयोगशाला में इनकी क्या प्रयोग की गई, झरना को। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखिए, झरना छायावाद की पहली रचना है, जो झरना को 1918 में पहली बार प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था। आंसू इनकी प्रमुख काव्य है। आंसू के बारे में देखिए, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कमानी तो इनको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। कमायनी का विकृति जयशंकर प्रसाद की कमायनी जो है अंतिम का विकृति, जो 1937 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कमायनी प्रसाद की अंतिम काव्य कृति जो 1937 ईस्वी में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है। कमायनी में क्या 15 स्वर्ग है। पात्र इनके 3 मनु, श्रद्धा, ईड़ा। मनु को मन माना गया, हृदय, श्रद्धा को हृदय माना गया, ईड़ा को बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना देखिए, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। ये क्या है, क्रमबद्ध रचनाएं। देखिए, प्रेम पथिक को 1909 में प्रकाशित किया गया था। झरना को 1918 में, आंसू को 1925 में, लहर को 1935 में इनकी रचनाएं थी। ये क्या है, मोस्ट, इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना इन्हीं
में से जयशंकर प्रेस की रचनाओं में से ही क्या परीक्षाओं में एकदम पूछ लिया जाता है। जैसे दे देता है कि मनु क्या है, मनु के पात्र कौन है, तो उसमें 4 पात्रों के नाम दे देगा। बस आप जब पता रहेगा तभी तो लिखेंगे। मनु को मन की संज्ञा दिया गया है। ईड़ा क्या है, इसमें पात्र का नाम रख दिया है। ईड़ा को बुद्धि की संज्ञा दिया गया है। आगे इसी के क्रम में अब कल देखा जाएगा।